नमस्कार। आज हम पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की एक बहुत ही दिलचस्प पुस्तक बच्चों को वो पढ़ाएं जो काम आए, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये किताब मतलब एक ऐसी शिक्षा की बात करती है जो सच में जिंदगी में काम आए, जो उपयोगी हो। जी हाँ। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस किताब के जो मुख्य संदेश हैं उन्हें समझें। जैसे अभी की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें क्या बदलाव जरूरी हो सकते हैं और लेखक किस तरह की, आप कह सकते हैं, व्यवहारिक और जीवन को बेहतर बनाने वाली शिक्षा की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, ये किताब असल में शिक्षा को सिर्फ एकेडमिक्स तक नहीं देखती। ये देखती है कि शिक्षा कैसे इंसान को जीवन की जो असल चुनौतियां हैं उनके लिए तैयार करे, उसे आत्मनिर्भर बनाए। इसमें कई पहलू हैं जिन पर हम आज बात कर सकते हैं, और ये विचार कि शिक्षा रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सही कहा। तो अगर शुरुआत करें, किताब उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी उस पर एक नजर डालती है, और जैसा आपने कहा भी, ये काफी हद तक ब्रिटिश काल की जो संरचना थी उससे प्रभावित थी। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो किताब का मानना है कि ऐसी शिक्षा जिसमें थ्योरी पर ज्यादा जोर हो, वो कहीं ना कहीं जिंदगी की जो प्रैक्टिकल जरूरतें हैं उनसे दूर हो जाती है। जी, पुस्तक यही कहती है कि जैसे इतिहास है, भूगोल है, इनकी जानकारी ठीक है, अपनी जगह महत्वपूर्ण है। हाँ। लेकिन सिर्फ वही काफी नहीं है। मतलब जीवन में कामयाब होने के लिए और भी बहुत कुछ चाहिए। हाँ। और भी कौशल और समझ जरूरी है। और किताब ये भी इशारा करती है कि जो हम शिक्षा पर समय लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, कॉलेज की पढ़ाई, फीस, किताबें, हाँ, खर्चा तो होता है। बिल्कुल, और फिर उसके बाद जो नतीजे मिलते हैं, खासकर कोई अच्छी नौकरी या अपनी पसंद का काम, उसमें हमेशा सीधा रिश्ता नहीं दिखता। तो ये एक तरह की चुनौती बन जाती है युवाओं के लिए। डिग्री तो मिल गई, पर जीवन जीने का जो व्यावहारिक ज्ञान है वो शायद कम रह गया। और शायद यहीं पर, इसी सोच के आधार पर जीवनोपयोगी ज्ञान का विचार आता है। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ यूजफुल नॉलेज। ये सुनने से ही लगता है कि हाँ, ये वो शिक्षा है जो सीधे सीधे जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगी। बिल्कुल सही समझा आपने। जीवनोपयोगी ज्ञान ही इस किताब का, आप कह सकते हैं, सार है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये जीवन जीने की कला सिखाने पर ध्यान देती है। अच्छा। किताब में इसके कई हिस्से बताए गए हैं जो किसी भी इंसान के पूरे विकास के लिए जरूरी हैं। जैसे कि सबसे पहले स्वास्थ्य संरक्षण, मतलब अपना शरीर स्वस्थ कैसे रखें, बीमारियों से कैसे बचें। ये तो सबसे जरूरी है। बिल्कुल, ये पूंजी है। फिर है मानसिक संतुलन। आज की भागदौड़ में मन शांत रखना, स्थिर रखना कितना जरूरी है, ये सिखाना। हाँ, आजकल तो बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी। जी। फिर व्यवहार कुशलता और शिष्टाचार, समाज में दूसरों से कैसे मिलें, अच्छे रिश्ते कैसे बनाएं, पारिवारिक सामंजस्य, परिवार में प्यार और हार्मनी कैसे बनाए रखें, रिश्तों को कैसे निभाएं। फिर घर गृहस्थी का मैनेजमेंट, घर कैसे चलाएं, बजट कैसे बनाएं, चीजों का सही इस्तेमाल कैसे करें। और हाँ, कर्मठता और समय का सही उपयोग, मतलब आलस छोड़कर मेहनती बनना और टाइम की वैल्यू समझना। सही बात है। और आखिर में व्यक्तिगत प्रतिभा का विकास। हर किसी में कुछ ना कुछ खास होता है, उसे पहचानना, उसे निखारना। तो ये सारे पहलू मिलकर ही एक संतुलित, एक सफल और संतुष्ट जीवन बनाते हैं। हाँ, शिक्षा का मतलब सिर्फ दिमाग भरना नहीं, बल्कि जीवन को बेहतर बनाना है। ये तो वाकई बहुत ही व्यापक नजरिया है। मतलब सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं, बल्कि सेहत, मन, व्यवहार, परिवार, सब कुछ इसमें शामिल है। और जैसा आप बता रहे थे, किताब सिर्फ इन व्यक्तिगत गुणों तक ही नहीं रुकती, बल्कि रोजगार के लिए, मतलब आजीविका कमाने के लिए जो प्रैक्टिकल स्किल्स चाहिए, उन पर भी जोर देती है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि इसमें सरकारी नौकरी पर निर्भर रहने की बजाय स्वरोजगार, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, उसको बढ़ावा दिया गया है। ये एक बहुत पॉजिटिव संदेश है। निश्चित रूप से। और ये उस किताब का एक बहुत ही, मैं कहूँगा, दूरदर्शी पहलू है। जरा सोचिए, उस समय में जब ज्यादातर लोग सरकारी नौकरी को ही सबसे अच्छा मानते थे। हाँ, वही एक लक्ष्य होता था। बिल्कुल। तब ये किताब कह रही थी कि नहीं, अपने पैरों पर खड़े हो, आत्मनिर्भर बनो। और इसके लिए कई प्रैक्टिकल फील्ड्स बताए गए जिनकी ट्रेनिंग लेकर कोई भी स्वावलंबी बन सकता है। जैसे उन्नत कृषि, मतलब खेती के नए फायदेमंद तरीके सीखना। लाभदायक पशुपालन, जैसे डेयरी फार्मिंग या पोल्ट्री। कुटीर उद्योग, यानी घर या गांव में छोटे छोटे उद्योग लगाना, जैसे कपड़े बनाना, खाने पीने की चीजें बनाना, हाथ की कारीगरी। अच्छा। फिर घर में काम आने वाली चीजें बनाना सीखना, जैसे साबुन, मोमबत्ती, तेल, मसाले वगैरह। और सामान्य मरम्मत के काम, जैसे बिजली का काम, प्लम्बिंग, मोटर मैकेनिक। इनकी तो हमेशा जरूरत रहती है। हाँ, ये तो रोजमर्रा की जरूरतें हैं। जी। और व्यापारिक कौशल भी, जैसे सेल्समैनशिप,
दुकान चलाना, हिसाब किताब रखना। ये लिस्ट तो कमाल की है। इसमें तो वो सारे हुनर हैं जिनसे कोई भी कहीं भी अपना गुजारा कर सकता है। तो शायद मकसद यही था कि शिक्षा ऐसी हो जो इंसान को इतना काबिल बना दे कि वो मौके का इंतजार ना करे बल्कि खुद मौके बनाए। बिल्कुल सही कहा आपने। लक्ष्य यही था कि व्यक्ति सिर्फ एक ही रास्ते पर, जैसे सरकारी नौकरी पर, निर्भर ना रहे। अगर उसके हाथ में कोई हुनर है, कोई प्रैक्टिकल स्किल है, तो वो कहीं भी कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा हो सकता है। हाँ, एक सुरक्षा की भावना आती है उससे। बिल्कुल, उसे एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, सुरक्षा मिलती है। जरा सोचिए, एक ऐसा समाज जहां हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई उपयोगी हुनर हो, वो समाज कितना आत्मनिर्भर होगा, कितना मजबूत होगा। ये असल में सरकारी मदद पर निर्भरता कम करने और एंटरप्रेन्योरशिप को, मतलब उद्यमिता को बढ़ावा देने की एक सीधी पुकार थी। ज्ञान और कौशल तो ठीक है, लेकिन किताब चरित्र निर्माण और सामाजिक मूल्यों पर भी उतना ही जोर देती है। ये भी बहुत अहम बात है। हाँ, क्योंकि सिर्फ हुनरमंद होना काफी नहीं है, एक अच्छा इंसान होना भी तो जरूरी है। बिल्कुल। ये किताब इस बात पर बहुत जोर देती है। शिक्षा का काम सिर्फ एक कुशल वर्कर या इंटेलेक्चुअल बनाना नहीं है, बल्कि एक चरित्रवान नागरिक बनाना भी है। इसमें कहा गया है कि शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति में आत्मनिर्भरता तो लाए ही, साथ में शराफत, ईमानदारी, जिम्मेदारी, सहयोग, उत्कृष्टता जैसे जो मानवीय गुण हैं, हाँ, उनका विकास करे। उसे ये सिखाए कि भाई तुम्हारे परिवार के प्रति, समाज के प्रति क्या कर्तव्य हैं और उन्हें निभाना कैसे है। और इसमें पारिवारिक जीवन के पहलू भी शामिल हैं, जैसे आपने पहले जिक्र किया था, पति पत्नी के रिश्ते, बच्चों की परवरिश। जी हाँ, बिल्कुल। किताब इस पर भी रोशनी डालती है कि एक सुखी और सफल गृहस्थ जीवन के लिए पति पत्नी के बीच आपसी समझ, इज्जत और सहयोग कितना जरूरी है, और साथ ही बच्चों की सही परवरिश कैसे की जाए, उनमें अच्छे संस्कार कैसे डाले जाएं, इसे भी शिक्षा का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। अच्छा, क्योंकि आखिर एक मजबूत परिवार ही तो एक मजबूत समाज की नींव है। तो शिक्षा का दायरा स्कूल तक ही नहीं, बल्कि पूरे जीवन को अपने में समेटे हुए है। ये वाकई एक बहुत ही समग्र, होलिस्टिक अप्रोच है। अब जरा लड़कियों की शिक्षा पर आते हैं, जिस पर किताब में खास ध्यान दिया गया है। उस समय के हिसाब से देखें तो उनके लिए भी व्यावहारिक शिक्षा की बात करना ये काफी आगे की सोच लगती है। निश्चित रूप से किताब लड़कियों की शिक्षा को बहुत अहमियत देती है, लेकिन पारंपरिक पढ़ाई के साथ साथ उनके लिए भी जीवनोपयोगी शिक्षा पर जोर है। इसमें यह विचार है कि लड़कियों को ऐसी शिक्षा मिले जो उन्हें भविष्य में एक अच्छी गृहिणी बनने में मदद करे, जैसे घर को ठीक से चलाना, साफ सफाई रखना, बजट बनाना, खाना पकाना, सिलाई कढ़ाई और खासतौर पर बच्चों की सही परवरिश करना। इन सब कामों को सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक कला माना गया है। कला? हाँ, एक सुव्यवस्थित और प्यार भरा घर बनाने की कला। लेकिन क्या इससे वो सिर्फ घरेलू भूमिका तक ही सीमित नहीं हो जाती आजकल के हिसाब से देखें तो? हाँ, ये सवाल आज उठ सकता है, लेकिन शायद किताब का इरादा सीमित करना नहीं, बल्कि सशक्त करना था उस समय के समाज के दायरे में। क्योंकि साथ ही साथ किताब ये भी जोर देकर कहती है कि लड़कियों को ऐसे घरेलू उद्योग या दूसरे प्रैक्टिकल हुनर भी सिखाए जाएं, अच्छा, जिससे जरूरत पड़ने पर वो परिवार की आमदनी में हाथ बटा सके और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। जैसे कि? जैसे अचार मुरब्बे बनाना, पापड़ बनाना, सिलाई बुनाई का काम थोड़ा बड़े स्केल पर करना, या कोई और छोटा मोटा हुनर सीखना। अच्छा, तो मतलब दोहरा उद्देश्य था, घर संभालने में निपुणता भी और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की क्षमता भी। हाँ, बिल्कुल। विचार ये था कि वो किसी पर निर्भर न रहें, जरूरत पड़े तो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। इससे उन्हें आत्मविश्वास मिलेगा, सम्मान मिलेगा। किताब में क्लास 6 से 10 तक या करीब 18 साल की उम्र तक लड़के लड़कियों दोनों के लिए इस तरह की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को स्कूल सिलेबस का हिस्सा बनाने का सुझाव है, ताकि जब वो अपनी फॉर्मल एजुकेशन पूरी करें तो उनके हाथ में कोई न कोई काम आने वाला हुनर जरूर हो। ये उस जमाने के हिसाब से लड़कियों को घर और बाहर दोनों भूमिकाओं के लिए तैयार करने की एक कोशिश थी। तो अगर हम सार देखें तो ये किताब एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की बात कर रही है जो रट्टा मारने और सिर्फ डिग्री लेने वाली प्रणाली से बहुत आगे है। ये एक प्रैक्टिकल, स्किल बेस्ड, चरित्र निर्माण पर केंद्रित और जीवन को एक पूरी इकाई की तरह देखने वाली शिक्षा का नक्शा खींचती है। एकदम सही कहा। इसका मूल दर्शन यही है कि शिक्षा का असली मकसद सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला सीखना है। ऐसी शिक्षा जो स्टूडेंट्स को किताबी ज्ञान तो दे ही, साथ में हाथ का हुनर भी दे,
उन्हें आत्मनिर्भर बनाए ताकि वो समाज पर बोझ ना बने, बल्कि समाज के लिए एसेट साबित हों। ये व्यक्ति को स्वाभिमान से जीना सिखाती है और सरकारी नौकरी या बाहरी मदद पर निर्भरता कम करके स्वरोजगार और उद्यमिता की भावना जगाती है। ये एक ऐसा नजरिया है जो व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र सबके विकास में मददगार हो सकता है। तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की ये किताब बच्चों को वो पढ़ाएं जो काम आए, हमें शिक्षा के असली मतलब और मकसद पर दोबारा सोचने पर मजबूर करती है। ये याद दिलाती है कि शिक्षा सिर्फ करियर बनाने का एक जरिया नहीं है, बल्कि एक संतुलित, उद्देश्यपूर्ण और सार्थक जीवन जीने के लिए गाइड होनी चाहिए। बिल्कुल। इस किताब में जो व्यावहारिक ज्ञान, कौशल विकास, आत्मनिर्भरता और चरित्र निर्माण के सिद्धांत दिए गए हैं, वो आज के इस तेजी से बदलते समय में भी उतने ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा प्रासंगिक हैं। सही बात है। ये हमें सोचने का मौका देती है कि हमारी आज की शिक्षा प्रणाली हमें असल जिंदगी की जो अलग अलग चुनौतियां हैं और जो अनगिनत अवसर हैं, उनके लिए कितना तैयार कर रही है। क्या हम सिर्फ जानकारी दे रहे हैं या जीवन जीने का सलीका भी सिखा रहे हैं? और श्रोताओं के लिए भी ये सोचने का एक अच्छा सवाल हो सकता है, आज के इस मॉडर्न जमाने में हमारे लिए काम आने वाली शिक्षा का असल मतलब क्या है? क्या इसमें सिर्फ टेक्निकल स्किल्स आती हैं या फिर सेहत, मानसिक शांति, रिश्ते निभाने की कला और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे पहलू भी उतने ही जरूरी हैं? और इस काम आने वाली शिक्षा को हम अपनी या अपनी आने वाली पीढ़ी की सीखने की प्रक्रिया में और बेहतर तरीके से कैसे शामिल कर सकते हैं? ये कुछ सवाल है जिन पर विचार किया जा सकता है।